गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय साहुल सर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोग को अपने स्टडी प्लान के बारे में, जिसमें पूरा डिस्क्राइब किया था कि इस चैनल पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। जिसमें कि सबसे पहले मैंने बताया था अर्थमेटिक में क्या कवर करवाने वाले हैं और एडवांस में क्या कवर करवाने वाले हैं। जैसा कि बताए कि एग्जाम नजदीक आ चुकी है, अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद एग्जाम होने वाली है। उसी के अनुसार स्टूडेंट लोगों ने डिमांड करना चालू कर दिए कि हमें सबसे पहले एडवांस को पढ़ाइए। तो एडवांस में हम एक शेड्यूल में बताए थे हम कि जो क्या क्या एडवांस में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर हमारा आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बताए थे क्या क्या कवर करना है, ये नहीं बताए थे, हो सकता है। तो यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम में जो है हम 5 चीज को प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बाद हमारा आएगा नंबर ऑफ जीरोज, तीसरा होगा फैक्टर्स, उसका चौथा होगा डिविजिबिलिटी और पांचवा होगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो कुछ लोगों का कहना था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाइए। चलिए हम दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चलते हैं। यूनिट डिजिट, इसका हिंदी होता है इकाई अंक। इसका हिंदी होगा इकाई अंक। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का हो जाता है नंबर ऑफ जीरोज शून्यकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज शून्यकों की संख्या। चलिए यहां पे लिख देते हैं शून्यकों की संख्या। उसके बाद आता है फैक्टर। फैक्टर का हिंदी हमारा हो जाएगा गुणनखंड। इसका हिंदी हो जाएगा गुणनखंड। डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल होता है विभाजिता का नियम। ये चैप्टर में नाम लिखा हुआ है पूरा। उसके बाद है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है इस नंबर सिस्टम से, क्योंकि एसएससी और रेलवे बहुत ज्यादा पूछते हैं इसको। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट में पूरा पढ़ते हैं और इसमें 3 लेवल तक चढ़ेंगे। लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 0 जो है हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे और टफ लेवल तक ले जाएंगे। तो इसको आप कॉपी और कलम लेके नोट कर लेंगे। अगर दिक्कत हो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तो कमेंट जरूर करेंगे, हम फिर से उसको चाहेंगे कि जो सुधार करें। चलिए मिटाते हैं, आते हैं यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट में क्या होगी ये देखते हैं। जनरली हम लोग एक संख्या जानते हैं, संख्या ले लेते हैं, कुछ भी ले ले संख्या 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। यह क्या है, एक संख्या है। इसमें इसको डिनोट करते हैं प्लेस के अनुसार। प्लेस के अनुसार अगर हम डिनोट करें तो इसको कहते हैं वंस प्लेस पे है, इसको कहते हैं वंस। इसको फिर बोलते हैं टेंस प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस। फिर इसको हंड्रेड्स, इसको बोलेंगे हम हंड्रेड्स। फिर इसको बोलेंगे हम थाउजेंड्स, थाउजेंड्स प्लेस। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 10,000, ये हमारा हो जाएगा 10,000। ध्यान रखेंगे कोई भी संख्या होता है उस संख्या में
सभी अंक का स्थान फिक्स होता है। जैसे कि ये इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस, इसको 100 प्लेस, इसको 1000 प्लेस और इसको 10,000 प्लेस। हिंदी में बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं इकाई। टेंस को दहाई, इसको सैकड़ा, इसको बोलेंगे फिर हम हजार, फिर इसको बोलेंगे 10,000। इसी प्रकार से जो है यह स्थान फिक्स होता है। यह हो गया हमारा प्लेस वैल्यू के प्लेस। अब इसमें से जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, यही वंस प्लेस पर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट हमारा हो गया 5। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 5, इट मींस 5। यानी जब हमारा पूछे कि इस 1 2 3 4 5 ये हो गया 12,345 यह संख्या हो गया, इस संख्या का अगर हमें पूछे यूनिट डिजिट क्या है तो हम कहेंगे 5। यानी कोई भी संख्या का दाहिने तरफ से पहला अंक ही क्या कहलाता है, हमारा इकाई अंक, और वो होता है यूनिट डिजिट। अगर आप लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो डिफिनेशन भी लिख लेंगे। इसको मिटाते हैं, राइट डाउन कर लेंगे आप लोग। जैसे इसका लिखेंगे लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। यह हमारा डिफिनेशन हो गया। ध्यान रखेंगे किसी भी संख्या का इकाई अंक ही क्या कहलाएगा, अंतिम अंक ही क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक ही क्या कहलाएगा, इकाई अंक। अब आता है कि हमें पूछ देगा ऐसा कि इसको सिंप्लीफिकेशन में रहेगा, सिंप्लीफाई करके और कहेगा इसका क्या इकाई अंक क्या होगा। जैसे कि हमारा दे सकता है संख्या में दे देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 23 प्लस 52 प्लस 125, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे 23 को जोड़ेंगे, 52 को जोड़ेंगे, 125 को जोड़ेंगे, तब जो आएगा अंक उसको लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक जो हो जाएगा हमारा 3 हो गया, इसका इकाई अंक क्या हो गया 2 हो गया, और इसका इकाई अंक कितना हो गया 5 हो गया। अब इस सब को हम जोड़ देंगे, 3 2 5 और 5 10, 10 का कितना हो गया 0, यानी हमारा यही हो गया इकाई अंक। इसका अगर हमसे पूछ दे कि इकाई अंक क्या होगा तो क्या हो गया हमारा 0 इकाई अंक हो गया, दैट्स यूनिट डिजिट। ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट हो गया। तो जब इस सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा दे दे और कहेगा इकाई अंक क्या होगा, तो हम सबका अंतिम अंक लेके जोड़ देंगे, और जोड़ने के पश्चात जो आएगा उसका अंतिम अंक ही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। चलिए दूसरा चलते हैं। जनरली पूछता है मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि डिफिकल्ट होता है गुना करना और उसके बाद निकालना, तो उतना करने की जरूरत है नहीं। जैसे दे दे 31 गुना 33 गुना 35 गुना 37, इस प्रकार से दे दिया। अब दे दिया कहा इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके लिए देखते हैं सबसे पहले। अब यहां पे भी हमको ये नहीं करना है कि 31 गुना 33 गुना 35 गुना 37, इसको
कभी नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, इसका निकालेंगे यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट क्या निकालेंगे 3, और इसका यूनिट डिजिट 5, और इसका यूनिट डिजिट 7। अब फिर क्या करेंगे, इस सब कुछ गुना नहीं करेंगे। अगर करना हो 3 गुना 1 कितना हुआ 3, फिर 5 तिया 15, 15 का फिर क्या हो जाएगा 5, अब 5 7 बचे 35, यानी कितना हो जाएगा, अगर वैसे कह रहे हैं तो 7 बचे 35 तिया 105, 35 तिया 105, फिर भी हमारा आ गया कितना 5 ही आया इकाई अंक। इसका फिर भी क्या आया यूनिट डिजिट 5 ही आया, इसका फिर भी यूनिट डिजिट हमारा 5 ही आया। वैसे करते दूसरा मेथड से 3 गुना 1 3, 7 बचे 35, 3 गुना 7 बचे 35, अब इसको गुना करेंगे 5 तिया 15, 3 गुने 5 इक्वल टू 15, फिर भी यूनिट डिजिट हमारा कितना आया 5 आया। यानी किसी भी केस से हम निकालेंगे आंसर मेरा एक ही होगा, क्या होगा यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये मल्टीप्लीकेशन का केस हो गया हमारा। जैसे एक और लेके चलते हैं, दूसरा बनाते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा 91 गुना 105 गुना 92 गुना 98। अब ऐसा दे दिया और कहा हमको जो निकालने के लिए यूनिट डिजिट क्या होगा। इस केस में आप देखिए कि जो कहीं पे 5 और 2 मिल रहा है, 5 और 2 मिला तो इसका मतलब 5 गुना 2 10, 10 इसमें 0 दे गया। इसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे हम, यूनिट डिजिट इसका लिख देंगे 0 हो जाएगा। क्यों होगा, तो देखिए इसका निकालेंगे तो 1, इसका निकाले तो गुना 5, इसका निकाले 2 और इसका निकाले तो 8। अब देखिए कोई एक 5 जो है इवन नंबर के साथ जाके हमेशा क्या होता है 0 देता है, या तो 5 दूनी 10 या 5 अठे 40, और इकाई अंक चाहिए हमें, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया 0 हो गया। ध्यान रखेंगे जब भी 5 और या 5 जो है किसी सम संख्या के साथ जाके गुणज होता है या गुना किया जाता है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या देती है 0 देती है। तो हमारा हो गया ये मल्टीप्लीकेशन के केस में। सिंपल सा था ये, जोड़ हो गुना हो घटा हो भाग हो उसको सिंप्लीफाई करेंगे और तब जाके हमारा यूनिट डिजिट जो है निकाला जाएगा। अब हम आते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट एट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जितने भी विषम अभाज्य संख्या है उस सभी संख्या के गुना करने पर इकाई अंक क्या होगी, ये चीज हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि ऑड प्राइम नंबर्स। पहले जानते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर यानी जो वह खुद से और एक से विभाजित होता हो और किसी से नहीं। ठीक, तो जैसा है 2 3 5 7 11 13 17 19 इत्यादि। लेकिन हमको कहा क्या रहा है कि ऑड प्राइम नंबर, हम जानते हैं कि 2 क्या है इवन है, 2 क्या है इवन है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे 3 5 7 11 13 17 19 23 86 कर देंगे। अब इसको जब हम करेंगे तो अभी देखिए एक ध्यान रखें, 5 जो है ऐसा अंक है, डिजिट है जो वो किसी के साथ जाते ही क्या होता है वो 5 में बदल जाता है, या तो 0 में बदलेगा या 5 में बदलेगा। तो 0 में बदलेगा तभी जब वो इवन नंबर हो, इवन डिजिट हो। अगर हम 5 को इवन संख्या से, इवन नंबर से यानी 2 से गुना करेंगे तो 0 में 5 दूनी 10 0 में बदलेगा। लेकिन ऑड से गुना करेंगे तो वो 5 में बदलेगा। क्यों, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 11 पचे 55, 13 पचे 65, 17 पचे 85। जितनी भी संख्या हो इसको अगर हम ऑड से गुना करेंगे तो वो किस में बदलेगा 5 में ही। तो इसलिए क्या होगा कि जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स होंगे उन सभी को गुना करने के पश्चात हमारा इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे फाइंड द यूनिट डिजिट एट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। यानी कह रहा है इसमें कि सभी सम
संख्याओं के गुना करने पर अंतिम से इकाई अंक क्या होगा, गुना करने के पश्चात इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इवन नंबर्स, इसमें सम संख्या, इवन का हिंदी क्या होता है, सम होता है, ध्यान रखेंगे इवन नंबर्स का। अब आते हैं सम संख्या होती क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc कर देंगे। यानी वैसी संख्या जो 2 के मल्टीपल हो, 2 का गुणज हो, उसे क्या कहेंगे हम, सम संख्या। तो अब कहा जा रहा है कि जो सभी सम संख्या के गुणज को यानी गुना करने के पश्चात हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। हम जान रहे हैं कि 10 जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, और जब इसको हम गुना करेंगे, देख लीजिए 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुने 12। अब जानते हैं कि एक जीरो किसी से भी गुना होने के पश्चात क्या देगा, हमारा जीरो तो देगा ही, इसलिए क्या हो जाएगा, लास्ट में कुछ भी आए एक जीरो तो परफेक्ट आएगा ही। और एक जीरो ही क्यों, क्योंकि 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। इसलिए हमारा सभी इवन नंबर्स को गुना करने के पश्चात हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 0। एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर्स विल बी, यूनिट डिजिट विल बी 0। ध्यान रखेंगे सभी सम संख्या के गुणनफल के अंत में प्राप्त संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमारा जो हो जाएगा, ये जितने भी होंगे सिंपल सिंपल होगा, एक एक एग्जांपल के साथ हम सारे के सारे बता चुके हैं, जो कि उसका यूनिट डिजिट आप लेके उसको बनाइए और इजीली बन भी जाएगा। अगर लैंग्वेज में भी दिया रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं सबसे पहला, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, 12th में पढ़े थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। 12th में हम लोग क्या पढ़े थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे बढ़िया से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, खासकर नंबर ऑफ जीरोज में और ये यूनिट डिजिट में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका हिंदी होता है क्रमचय और संचय। तो ध्यान रखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हिंदी में थोड़ा ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हिंदी सब इसका बताएं, क्योंकि सब लोग जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ही देखते हैं। तो क्रमचय और संचय होता है, एक में होता है अरेंज करना और एक में होता है सिलेक्शन करना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है इसका, इसमें सिलेक्शन करना, इसमें क्या होता है सिलेक्शन करना, और इसमें क्या होता है अरेंज करना। ध्यान रखेंगे हमेशा परमुटेशन में होता है अरेंज करना और कॉम्बिनेशन में क्या होता है सिलेक्शन करना। यानी बहुत सारे हैं, 10 गो छात्र है, उसमें से 5 गो छात्र का सिलेक्शन करना, दैट इज कॉम्बिनेशन। अब क्या हो जाएगा, एक क्लासरूम में 20 बेंचे हैं और सभी बेंच को 5 क्यू में क्या करना है अरेंज करना है, तो वो दैट इज हमारा क्या होगा परमुटेशन होगा। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो दैट इज परमुटेशन, और उस छात्र में से 5 छात्र का चुनना वो दैट इज हमारा कॉम्बिनेशन। ध्यान रखेंगे परमुटेशन होगा क्या, अरेंज करना ही हमारा परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करना ही क्या हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इसमें, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इसी में आता है फैक्टोरियल। इससे पहले जब हम इसका प्रयोग करते थे तो इसी में आता था क्या फैक्टोरियल। इसको डिनोट करते थे ऐसे, या उल्टा आई कहते थे इसको, इस प्रकार से इसको हम बोलते थे फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे हमारा दे देगा क्या फैक्टोरियल एन, इसको तोड़ने के लिए, तो इसका मतलब हम क्या गुना लिखते हैं एन, जहां से दिया उसको हम गुना करते जाते हैं और पीछे बढ़ते जाते हैं, और कहां तक गुना करते हैं 1 तक गुना करते हैं, n गुना, अब इससे छोटा n-1 गुना n-2
2 गुना n माइनस 3। अब इसी प्रकार से इसको गुना करते जाएंगे, मालूम नहीं है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन 1 तक जाएगा सबसे लास्ट में। जैसे अगर फैक्टोरियल 10 का कह दें, फैक्टोरियल 10 को गुना करना है तो क्या होगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना क्या हो जाएगा फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इसको फाइनली गुना करके जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 10 का आंसर है। जैसे हमारा फैक्टोरियल 1 का पूछे तो 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 का हो जाएगा 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का क्या हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 का ले लेते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल जब लग ही जाए तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि जितना से फैक्टोरियल लगा है उसको गुना करते जाइए, लास्ट कर दीजिए 1 तक लास्ट कर दीजिए। फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसी प्रकार से सो ऑन। ठीक है, अब जैसे ध्यान रखें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 6, 4 तिया 12 दूनी 24। अब इसका 5 और 20 तिया 7 दूनी 120। और इसी प्रकार से फैक्टोरियल अगर 6 का लेना चाहे तो गुना करके आएगा 720। इसी प्रकार से आगे सब बढ़ते जाएगा। तो एक चीज रिजल्टेंट हम प्राप्त करेंगे यहां से, इसको हम मिटाते हैं, उतार लेंगे सब लोग। अब ये हमें पूछ सकता है, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ऐसा पूछ सकता है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, डॉट डॉट कहां तक दे दे, अगर दे दी चलो मान लेते हैं फैक्टोरियल 10 तक। ठीक, तो लास्ट में यहां तक क्वेश्चन हमारा दे दिया, कह रहा है कि इस सभी का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकाला है। तो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम आते हैं, चलते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। तो हम जान रहे हैं, अभी जस्ट बताएं, फैक्टोरियल 1 को 1 लिखते हैं। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। यूनिट डिजिट के लिए हम चलेंगे, फिर चलिए लिख लेते हैं। पहले फैक्टोरियल 1 का क्या हो गया 1, फैक्टोरियल 2 का क्या हो गया 2 गुने 1, फैक्टोरियल 3 का 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 4 का क्या हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 5 का 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब वो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसको देखिए, फाइनली हम लिखते हैं यहाँ पर सबका यूनिट डिजिट लिखते हैं। चलिए, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 हो गया, इसका गुना करते हैं 2 हो गया, इसका 3 दूनी 6 हो गया, इसका हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, इसका हो गया हमारा 5 और 20 तिया 7 दूनी 120, और फिर इसका हो गया 6 5 30 चौका 120 तिया 120 तिया 360 दूनी 720। अब हमारा हो जाएगा 7 छक 42, एक मिनट हो जाएंगे, 7 छक 42 और 7 छक 42 42 पंचे 210 और चौके 840 और छका 840 1400 देख लेंगे 840 गुने 14, 14 चौका 56 का, 0 हाथ में 5, 14 8 112, 14 चौका 56, एक मिनट, ठीक 0 14 चौका 56 का 6 हाथ में 5 और 14 8 112 और कितना हो जाएगा 5 17 1760। फिर से कर लेते हैं कैलकुलेट, 7 छक 42 पंचे 210 चौके 840 गुने 6, हम 14 कर दिए, सॉरी 6 से करना है। 0 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2 8 छक 48 2 50, 0 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2 8 छक 48 2
50। यानी हमारा एक कहने का अर्थ हो गया 50 40 यहाँ पे आया। ये समझाने का है क्या, ध्यान रखेंगे कि यूनिट डिजिट है, फैक्टोरियल 1 है, 1 का आया 1, 2 का 2, 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 24, 120 का, ये फैक्टोरियल 5 का 120, फैक्टोरियल 6 का 720, फैक्टोरियल 7 का 50 40। इसमें देखते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 4। अब बाकी बात देखिए 0 0 0। अब आगे कितना भी बढ़ते जाइए, यानी हमारा फैक्टोरियल 4 तक का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब बाकी बात जितना आगे बढ़ेंगे सबका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। ध्यान रखेंगे सभी का यूनिट डिजिट क्या होगा 0, फैक्टोरियल 4 से ऊपर का। तो अब हम निकाल लिए यहां से फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट कितना हुआ 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट कितना हुआ 2 हुआ, फैक्टोरियल 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 4 और 5 से एबव सबका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0 होगा। इसको ध्यान रखेंगे, बढ़िया से याद रखेंगे। फैक्टोरियल 1 तक का यूनिट डिजिट, सॉरी फैक्टोरियल 4 तक का होगा यूनिट डिजिट निकालेंगे, और फैक्टोरियल 5 से एबव जितना भी जाएंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ध्यान रखेंगे बढ़िया से इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में अगर हमको पूछ दे, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ दे, कहेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन कहेगा 120 का यूनिट डिजिट क्या होगा, फैक्टोरियल 120 का ऐसे दे देगा साइन, फैक्टोरियल 120 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोल दिया आपको। तो आप करेंगे क्या, जी हाँ, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यही ना करेंगे कि 120 फैक्टोरियल को तोड़े, तो 120 गुना 119 गुना 118 गुना डॉट डॉट गुना 2 गुना 1, इतना को गुना करने के बाद जो आएगा वो हमारा होगा। अब जब देख रहे हैं कि 0 1 आ ही गया है और फिर 110 आएगा ही, यानी 0 कितना बार आएगा, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट गुना करने पर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। क्योंकि हम ध्यान अभी करवाए हैं कि एबव 5, एबव फैक्टोरियल 5 यूनिट डिजिट विल बी 0, यानी 5 से ऊपर की सभी फैक्टोरियल संख्याएं क्या होगी, उसकी इकाई अंक क्या होगी 0 होगी, यूनिट डिजिट विल बी 0। ध्यान रखेंगे एकदम।